इसके लिए 35 अरब रुपए का बजट जो है वो रखा गया है। अब पाकिस्तान एक तरफ तो आईएमएफ से कर्जे ले रहा है और दूसरा फिर बहुत से जो अवाम के ऊपर जो है टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर और बहुत से शोबे थे, तालीम का शोबा था, सेहत का शोबा था, सड़कें बनाई जा सकती थी, ट्रेनें लगाई जा सकती थी। तो इस तरफ लगाने की क्या वजह सामने आती है? यार ये तो बड़ी दुख की बात है, बहुत दुख भरी बात। मैं एक बात करता हूँ, इसी को एक और जाविये से देखें कि पाकिस्तान को जो कर्जा है वो 140 अरब डॉलर का है, जो बैरूनी कर्जा है 140 अरब डॉलर। याद रखें कि 1 अरब डॉलर के लिए हम अगर सजदा नहीं तो कम से कम रकूक तक चले जाते हैं। उसके जो आईएमएफ है 1 अरब डॉलर मिल जाए तो शादियाँ ने बचते हैं। अखबारों में खबर लिखती है, इदारे लिखे जाते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। 1 अरब, अब 140 अरब डॉलर का कर्जा है। और डोमेस्टिक यानी जो अपने बैंकों से लिया हुआ है, ये तो आपने बड़ी बड़ी एजेंसियों इंटरनेशनल से 140 अरब डॉलर लिए। जो आपका अंदरूनी कर्जा है वो आपका 9.8 खरब रुपए है, यानी 10 खरब रुपए। अब 10 खरब रुपए ये आए हैं, माफ़ कीजिए, ये आए हैं, ये खातों में लिखे हैं, लेजर्स में। जिसने पैसा दिया उसने लिखा हुआ है, और ये भी लिखा हिसाब लगाया हुआ है कि सूद इस पर कितना है। हम भीख मांगने, पाँव पकड़ने चले जाते हैं, कभी सऊदियों के, कभी चीनियों के, यहाँ से हमें ज़रा कुछ रियायत मिल जाती है। अब ये 140 मिलियन डॉलर और 10 खरब रुपया आया है पाकिस्तान में, पर क्या कोई इस धरती के ऊपर कोई उसकी निशानी नज़र आती है? इतना पैसा आया हो तो कराची से लेके लंडी कोतल तक बुलेट ट्रेन चल रही हो। इतना पैसा आया हो तो आपकी एयरलाइन ये यूँ बिक ना रही हो। ये पीआईए इस रीजन की अगर पहली नहीं तो दूसरी, एमिरेट्स में ला लो, दूसरी में ला लो, इत्तेहाद में ला लो, सब ये अगर पहली नहीं तो दूसरी एयरलाइन होती। यहाँ इंडस्ट्री, फैक्ट्रियाँ लगी होती। यहाँ हम अपने अपने मजाज से और अपने वसाइल से ट्रैक्टर बना रहे होते, एक्सपोर्ट कर रहे होते, एक यूरोपियन कंट्री जितनी होती। लेकिन वो पैसा किधर गया? वो पैसा आया तो सही, मैं कह रहा हूँ आया, खातों में लिखा है, वो चला गया स्विट्ज़रलैंड, वो चला गया पनामा, वो चला गया केमन आइलैंड्स, आइल ऑफ वाइट। जो इस दुनिया में ऐसे मुल्क या जजीरे, या वो असल में ना मुल्क हैं ना जजीरे हैं, वो ये मनी मेकिंग मशीन है या मनी एटीएम्स हैं। वो सिर्फ वो एटीएम्स हैं जो कि अरबा डॉलर में आप $100 वाला वहाँ नहीं चेंज करा सकते, वहाँ आप 10 अरब डॉलर का वाला जा सकता है। तो वो एटीएम्स हैं, उनमें चला गया हमारे से। अब आईएमएफ का आप पूछो कि कर्जा लेना किसने और खर्च किस पे होना है, वो अशराफिया पे। हर जो प्रोजेक्ट अप्रूव होगा आईएमएफ से कि ये कर लो, उसके साथ 20-30 गाड़ियाँ आएंगी, पजेरोज और लेक्ससेस, और उनकी फिर दौरे अफसरों के, और आनियाँ जानियाँ उनकी देखो, उनके घरों में देखो कितना माल आ जाता है, उनके नए घर बन जाते हैं। और वापस किसने करना है? वो गरीब आवाम ने, क्योंकि आपने उसको शिकंजा करके उसका लहू नचोड़ना है कि जी हमने आईएमएफ को कर्जा वापस करना है, हमने आईएमएफ को कर्जा वापस करना है। भाई कर्जा तो आपने वापस करना है, कर्जा आपने लिया था, आप ही वापस करें। ये माचिस पे ड्यूटी क्यों बढ़े? जो गरीब ने, जिस आइटम को गरीब ने ख़रीदना है उस पे ड्यूटियाँ बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि जी वो चूँकि गुरबा हैं बहुत ज़्यादा, वो हैं, वो तो 25 करोड़ के 25 करोड़ गुरबा हैं, बीच में 10 लाख उमरा होंगे। अब वो सारी जब वो चूँकि वो बहुत ज़्यादा है, 25, वो 1-1 रुपया भी दें तो 10 करोड़ बन जाएंगे। तो गुरबा
तो इतना जो टैक्स है वो तो देने को तैयार नहीं है शुरफा अशराफिया।